दोस्तों, जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, ब्रह्मांड में ग्रहों की चाल में भी बदलाव देखने को मिलता है। इस बदलाव का जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। यह बदलाव पल भर में फर्श से अरश तो अरश से फर्श पर लाभ पटक सकता है। अब आने वाले इस सप्ताह में आपकी राशि पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत में मंगल की चाल में बदलाव, तो सप्ताह के अंत में शुक्र की चाल में बदलाव करेगा कमाल। भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का भाग्य भाव में प्रवेश, तो कर्म भाव के स्वामी मंगल का कर्म भाव में प्रवेश भाग्य और कर्म दोनों के सुख एवं सहयोग में वृद्धि करेगा। आपके लिए यह बदलाव महत्वपूर्ण रहने वाला, जो इस सप्ताह को यादगार बना देगा। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे आने वाले सप्ताह 27 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर मंडे से लेकर संडे तक आपकी राशि पर ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे कुंभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, सप्ताह की शुरुआत में आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नज़र डालें तो आपकी राशि पर बाहुबली राहु संचार कर रहे हैं। दूसरे भाव पर कर्मफलदाता शनिदेव वक्र अवस्था में संचार कर रहे हैं। आजकल शनि पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़नी शुरू हो चुकी है। इससे शनि के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। गुरुदेव छठे भाव और अपनी उच्च राशि पर संचार कर रहे हैं। केतु ने सप्तम भाव पर मोर्चा संभाला हुआ, तो शुक्र अष्टम भाव और नीच राशि पर संचार कर रहा है। लेकिन शुक्र की यह स्थिति अब अधिक समय तक नहीं रहेगी। इंतजार के पल समाप्त होने जा रहे हैं। 2 नवंबर को शुक्र बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है। भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर आपके भाग्य को बुलंद करेगा। सूर्य और मंगल भी भाग्य भाव पर संचार कर रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में मंगल भाग्य भाव से प्रस्थान कर कर्म भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा, जो कर्म भाव को मजबूती प्रदान करेगा। वहां बुध पहले से बना हुआ है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा आपकी राशि के 11वें भाव लाभ भाव से सफर शुरू करेगा। चंद्रमा की शुरुआत भी बेहतरीन रहने वाली है, जो पूरे सप्ताह को बेहतरीन बना देगी। सबसे पहले बात करें स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस सप्ताह से आपको क्रोध, आवेश और उग्रतापूर्ण स्वभाव पर नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। मंगल के राशि परिवर्तन से आपकी राशि और बुद्धि स्थान मंगल की क्रूर दृष्टि में आ जाएगा, जो आपके स्वभाव में क्रोध का भाव पैदा करेगा। क्रोध की अधिकता भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें तो स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा। वैसे राशि स्वामी शनि गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुके हैं, जो स्वास्थ्य पर किसी संजीवनी से कम नहीं है। स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई बड़ी परेशानी की संभावना नहीं है, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखना आपके हाथों में रहेगा। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा का विचार पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी बुध की स्थिति बेहतरीन बनी हुई है। पूरे सप्ताह बुध कर्म भाव दसम भाव पर संचार करेगा, जो विद्यार्थियों की बौद्धिक क्षमता और ज्ञान में अद्भुत वृद्धि करेगा। 27 अक्टूबर से पंचम भाव पर मंगल की दृष्टि पड़नी भी शुरू हो जाएगी। इस दृष्टि के फलस्वरूप विद्यार्थी शिक्षा के प्रति उत्साहित दिखाई देंगे, मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे। कुल मिलाकर यह सप्ताह विद्यार्थियों के लिए सफलता लेकर आ रहा है। बात करें प्रेमियों के प्रेम संबंधों की, तो प्रेम संबंधों का विचार भी पंचम भाव से किया जाता है। पंचम भाव के स्वामी बुध का कर्म भाव पर संचार प्रेमियों के लिए भी आनंदमय बना हुआ है। लेकिन 27 अक्टूबर को प्रेम प्यार भाव के स्वामी बुध के साथ साथ प्रेम प्यार भाव मंगल की क्रूर दृष्टि में आ जाएगा। मंगल और बुध का युति योग बनेगा, तो मंगल की प्रेम प्यार भाव पर दृष्टि पड़ेगी। दोनों पर मंगल का प्रभाव प्रेम संबंधों के मोर्चे पर कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर सकता है। इसलिए प्रेमी जन से बात करते समय क्रोध, वाणी और व्यवहार पर उचित ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। खासकर वह प्रेमी जिनके प्रेम संबंधों में पहले से कोई वाद विवाद चले आ रहे हैं, वह अधिक सतर्क रहें,
प्रेम संबंधों के मोर्चे पर छोटी छोटी बातों को तूल देने से बचें। वैसे 2 नवंबर को प्रेम प्यार और रोमांस कारक शुक्र का भाग्यभाव अपने भाव में प्रवेश प्रेमियों को भाग्य का सुख एवं सहयोग प्रदान करेगा। प्रेमियों के लिए भी शुक्र का राशि परिवर्तन भाग्यवर्धक रहेगा। लेकिन सप्ताह के शुरुआती दिन प्रेम संबंधों के मोर्चे पर जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना लें। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनते चले जाएंगे। अब बात करें शादीशुदा दोस्तों के दाम्पत्य जीवन की, तो आपकी राशि के लिए दाम्पत्य भाव के स्वामी सूर्यदेव है, जो पूरे सप्ताह भाग्य भाव पर संचार करेंगे। सूर्यदेव की स्थिति बेहतर बनी हुई है, लेकिन सूर्यदेव नीच राशि पर बने हुए हैं, जो कभी कभार वाद विवाद का कारण भी बन सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। 2 नवंबर को दाम्पत्य कारक शुक्र की शुभता दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि करेगी। 2 नवंबर के बाद दाम्पत्य जीवन में सुख शांति और प्रसन्नता का माहौल देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। इसके अलावा चंद्रमा, मंगल और शुक्र की चाल में हो रहे बदलाव पर भी एक नज़र डालेंगे। बात करें भाग्य की, तो लंबे समय से भाग्य भाव के स्वामी शुक्र का अष्टम भाव बाधक स्थान पर संचार कुछ नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रहा है। इसके अलावा शुक्र शनि की वक्र दृष्टि से भी काफी कमजोर हो चुका है। शुक्र नीच राशि पर भी संचार कर रहा है। शुक्र पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहे हैं, जो भाग्य के सुख एवं सहयोग में भारी कमी कर रहा है। लेकिन इस सप्ताह से इस कमी से बहुत बड़ा छुटकारा मिलने जा रहा है। 2 नवंबर को शुक्र भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा, नीच राशि से मुक्त हो जाएगा, शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा, तो सबसे बड़ा अष्टम भाव बाधक स्थान से मुक्त हो जाएगा। शुक्र पर पड़ रहे पूरे पाप प्रभाव दूर हो जाएंगे तथा शुक्र भाग्य भाव अपने भाव पर संचार करेगा, जो भाग्य में बेहतरीन बदलाव लेकर आएगा। यू टर्न देखने को मिलेगा। लंबे समय से भाग्य के सुख एवं सहयोग में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। भाग्य के बंद दरवाजे खुल जाएंगे। फिर सोया हुआ भाग्य भी जाग उठेगा। कुल मिलाकर बहुत जल्द आपको भाग्य का सुख एवं सहयोग मिलने जा रहा है। बात करें करियर की, तो आपकी राशि के कर्म भाव पर बुध संचार कर रहा है। बुध की कर्म भाव पर स्थिति कार्य क्षेत्र में बौद्धिक योग्यता और ज्ञान में वृद्धि करेगी। कार्यस्थल पर आप अपने बुद्धि बल और ज्ञान के दम पर मुश्किल हालातों से सरलता से बाहर आ जाएंगे। अब मंगल भी कर्म भाव अपने भाव में प्रवेश करने जा रहा है। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। मंगल कर्म भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। बुध कार्य क्षेत्र में आपको होश प्रदान करेगा, तो मंगल जोश प्रदान करेगा। जोश और होश दोनों का सुख एवं सहयोग आपके साथ बना रहेगा, जो करियर में बहुत बड़ी सफलता के संकेत दे रहा है। मंगल, बुध और कर्म भाव पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगी, इसलिए अब करियर में बेहतरीन बदलाव के संकेत दिखाई दे रहे हैं। बात करें आर्थिक स्थिति की, तो लंबे समय से धन स्थान पर शनि का वक्र अवस्था में संचार धन को टिकने नहीं दे रहा है। बचत प्रभावित हो रही है। धन आ रहा है, साथ में निकल भी जा रहा है। लेकिन अब शनिदेव और धन भाव गुरुदेव की शुभ दृष्टि में आ चुका है। इससे आप बचत करने में सफल रहेंगे। धन के आवागमन में तेजी आएगी। धन से संबंधित इच्छाएं पूर्ण होती दिखाई देगी। 2 नवंबर को शुक्र का राशि परिवर्तन भी शून्य और उदास पड़े जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा। कुल मिलाकर अब आने वाला समय आर्थिक दृष्टिकोण से भी बेहतरीन रहने वाला है। बात करें संतान क्षेत्र की, तो इस सप्ताह पूरे सप्ताह संतान भाव का स्वामी बुध कर्म भाव दसम भाव पर संचार करेगा, जो संतान क्षेत्र पर सकारात्मक प्रभाव डालेगा। लेकिन बुध और संतान भाव दोनों मंगल की क्रूर दृष्टि में भी रहेंगे, इसलिए संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बनाए रखें, नहीं तो क्रोध की अधिकता संतान के साथ तालमेल में कमी का कारण बन सकती है। इसलिए संतान के साथ बात करते समय क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें, तालमेल में कोई कमी ना करें। अब बात करते हैं ग्रहों की चाल में हो रहे बदलाव की। सबसे पहले मंगल की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा।
मंगल आपकी राशि के लिए पराक्रम और कर्म भाव का स्वामी है, इसलिए मंगल आपकी राशि के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। 27 अक्टूबर की दोपहर को मंगल राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के कर्म भाव में प्रवेश कर जाएगा। मंगल का पिछला भाग्य भाव पर संचार भाग्य के सुख एवं सहयोग में कमी कर रहा था। पिताजी के संबंध में भी यह स्थिति कुछ शुभ नहीं थी। ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर भी विश्वास डगमगा रहा था। अब साहसी और पराक्रमी मंगल का कर्म भाव अपने भाव में प्रवेश उत्तम रहेगा। कार्य क्षेत्र में जोश और ऊर्जा शक्ति प्रदान करेगा। जोश और उत्साह की अधिकता से अपने महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करते हुए दिखाई देंगे। वह दोस्त जो डिफेंस क्षेत्र से जुड़े हैं या अन्य कोई साहसपूर्ण और जोखिमपूर्ण कार्य करते हैं, उन्हें मंगल की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। मंगल उनका मंगल करेगा, अपना पराक्रम दिखाने के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। लेकिन मंगल की यह स्थिति आपके स्वभाव में क्रोध का भाव भी पैदा करेगी, क्योंकि यहाँ से मंगल की आपकी राशि चतुर्थ भाव और पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी। पंचम भाव बुद्धि से संबंधित भाव है। पंचम भाव पर दृष्टि आपकी बुद्धि में उतावलेपन और जल्दबाजी जैसे भाव पैदा कर सकती है, इसलिए अधिक उतावलेपन से बचें। बुद्धि विवेक से सोच विचार कर धैर्य संयम पूर्वक कार्य करें। वैसे कर्म भाव पर बुध का संचार आपको बुद्धि बल भी प्रदान करेगा, इसलिए चिंता का कोई विषय नहीं है। जोश के साथ होश भी बना रहेगा। भूमि भवन के कार्यों के लिए मंगल की मजबूत स्थिति बेहतरीन रहने वाली है। भूमि पुत्र मंगल की अब चतुर्थ भाव भूमि भवन भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए भूमि भवन से संबंधित अधूरे पड़े कार्य पूर्ण होते दिखाई देंगे। वह दोस्त जो प्रॉपर्टी रिलेटेड कार्य करते हैं, उन्हें भी विशेष रूप से लाभ मिलेगा। मंगल भूमि पुत्र है तो बुध एजेंट है, इसलिए वह दोस्त जो कमीशन के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें भी कमीशन के रूप में मोटा मुनाफा दिखाई दे रहा है। मंगल और बुध का युति योग प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से जुड़े दोस्तों के लिए बेहतरीन रहने वाला है। शुक्र की चाल में बदलाव सप्ताह के अंत में देखने को मिलेगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अपना कार्य जारी रखेगा। सप्ताह की शुरुआत में मंडे को चंद्रमा आपकी राशि के 11वें भाव से सफर शुरू करेगा। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी, जो हर प्रकार से लाभप्रद रहेगी, क्योंकि 11वां भाव कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव से डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम आदि का विचार किया जाता है। बड़े भाई बहनों और मित्रों का विचार भी इसी भाव से किया जाता है। इस भाव को लाभ भाव के नाम से जाना जाता है। जिस भाव के नाम से ही लाभ झलकता हो, उस भाव पर चंद्रमा का संचार हर प्रकार से लाभप्रद रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए उत्तम रहेगी। मित्रों के साथ हंसी खुशी पूर्वक समय व्यतीत करेंगे। व्यापारी दोस्तों के व्यापार में तेजी आएगी। यहाँ से चंद्रमा की पंचम भाव पर दृष्टि प्रेमियों को भी मौज करा देगी। संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव देखने को मिलेगा। संतान के माध्यम से भी धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए भी पंचम भाव पर दृष्टि बेहतरीन रहने वाली है। इसके अलावा निवेश कार्यों से जुड़े दोस्तों के लिए मंडे और ट्यूसडे लाभप्रद रहने वाला है। निवेश कार्यों से भी लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। इन 2 दिनों में मित्र तो क्या, शत्रु भी लाभ देकर जाएंगे। उनके माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे, इसलिए कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे दोस्तों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के लिए छठे भाव का स्वामी है। छठे भाव से शत्रुओं का विचार किया जाता है। जब शत्रु भाव का स्वामी स्वयं लाभ भाव पर संचार करेगा, तो शत्रुओं के माध्यम से भी लाभ के अनुकूल अवसर प्रदान करेगा। ननिहाल पक्ष के माध्यम से भी लाभ के अवसर पैदा होंगे, वह भी सहयोग करने के लिए तत्पर रहेंगे। कुल मिलाकर चंद्रमा की शुरुआत बेहतरीन रहने वाली है, जो समय को खुशनुमा बना देगी। फिर ट्यूसडे की रात के 10:14 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आय भाव से निकलकर व्यय भाव में प्रवेश कर जाएगा। अब चंद्रमा का गुरुदेव के साथ दृष्टि संबंध बनेगा, जो गज केसरी राजयोग का निर्माण करेगा। गुरु और चंद्रमा का यह दृष्टि संबंध बेहतरीन रहेगा, लेकिन अब जरूरी खर्चे भी निपटाते हुए दिखाई देंगे। चंद्रमा का पिछला गोचर आय में वृद्धि कर रहा था, तो अब व्ययों में वृद्धि करेगा, लेकिन यह व्यय अनावश्यक नहीं बल्कि जरूरी खर्चे करते हुए दिखाई देंगे। गुरुदेव की शुभ दृष्टि से दान पुण्य परोपकार या अन्य शुभ कार्यों पर खर्चा करते हुए दिखाई देंगे।
वह तो जो कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से गुजर रहे हैं, उनका खर्चा कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी मामले के लिए हो सकता है। वैसे इस बात पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है, लेकिन गुरुदेव का साथ मिलने से उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। 28 अक्टूबर की रात से लेकर 31 अक्टूबर की सुबह तक चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी। फिर 31 अक्टूबर की सुबह के 6:47 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश कर जाएगा, जो मनोबल को उच्च बनाएगा। पिछले समय से मनोबल में महसूस हो रही कमी दूर हो जाएगी। मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे। राशि पर राहु और चंद्रमा का भी युति योग बनेगा, लेकिन खास कोई नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। चंद्रमा के उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। मन को उत्साहित बनाए रखेगा। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम भाव पर दृष्टि व्यापारी दोस्तों के व्यापार में भी तेजी लेकर आएगी। सुस्त पड़े व्यापार में तेजी आएगी। साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। संबंधों में प्रेम, प्यार और आकर्षण पिछले समय की तुलना में अधिक देखने को मिलेगा। चंद्रमा की यह स्थिति भी बेहतरीन रहेगी। 2 नवंबर की सुबह के 11:26 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर दूसरे भाव में प्रवेश कर शनिदेव के साथ युति योग बनाएगा। पहले राहु के साथ युति योग, अब शनि के साथ युति योग। लेकिन इस युति योग पर गुरुदेव की शुभ दृष्टि पड़ेगी। इससे नकारात्मक से कहीं अधिक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए वीकेंड में भी चंद्रमा की शुभता समय को खुशनुमा बना देगी। अब संडे को खुशियों में 4 चांद लगाने के लिए शुक्र की चाल में बदलाव देखने को मिलेगा। संडे तक शुक्र अष्टम भाव पर संचार करेगा। फिर संडे की दोपहर को राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के भाग्य भाव अपने भाव में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ शुक्र के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। घरेलू सुखों में वृद्धि के साथ साथ भौतिक सुखों का विस्तार होगा। धार्मिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। पारिवारिक सदस्यों के साथ कोई धार्मिक कार्यक्रम अटेंड कर सकते हैं, या आपके घर परिवार में कोई धार्मिक उत्सव हो सकता है। शुक्र की इस स्थिति से पिछले समय से ईश्वरीय शक्ति और धर्म पर से डगमगा रहे विश्वास अब एक बार फिर से अटूट आस्था देखने को मिलेगी। शुक्र का यह राशि परिवर्तन गेम चेंजर का कार्य करेगा। अब शुक्र के अति उत्तम परिणाम देखने को मिलेंगे। भाग्य भाव के स्वामी का भाग्य भाव पर संचार सबसे पहले भाग्य को नई ऊंचाइयों पर ले आएगा। जीवन में भाग्य, धन, सुख, शांति और समृद्धि प्रवेश कर जाएगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ चले आ रहे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर बेहतरीन बदलाव देखने को मिलेगा। एक बेहतरीन राशि परिवर्तन के साथ सप्ताह का समापन होगा, जो आने वाले समय को भी खुशनुमा बना देगा। जाते जाते कमेंट बॉक्स में गुरुदेव और शुक्र की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।